हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गेट। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं साइन ऑफ वीकनेस, बाइंग क्लाइमेक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में बात करना लाजमी है और जिसके बारे में बात करना एज अ समझ लीजिए कि ज़रूरी। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट क्या है, और इसको देख के, इस कंफर्मेशन को देख के बाइंग और सेलिंग किस तरीके से करते हैं, बाइंग और सेलिंग की ट्रेड्स हम किस तरीके से करते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह आज की वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें। अब एफर्ट वर्सेस रिजल्ट क्या है, और इसको अपन लोग किस तरीके से देखते हैं एज अ चार्ट्स पे, इसकी शेप फॉर्मेशन और इसका वॉल्यूम, इन तमाम चीज़ों के बारे में अपन लोग ईजिली और डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़, एक बात ख्याल में रखनी है कि जब भी आप क्या देख रहे हैं, जब भी आप साइन ऑफ वीकनेस देख रहे हैं, तो जो आपका जो क्या होना चाहिए, जो आपका जो मेजर जो ट्रेंड होना चाहिए ना, वो आपका ट्रेंड क्या होना चाहिए? एज अ सेलिंग ट्रेंड होना चाहिए। अब कभी भी आप एक बात हमेशा याद रखिए कि कभी भी आप अपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ, आप एक बात याद रखिए हमेशा कि कभी भी आप अपने साइन ऑफ वीकनेस एज अ बाइंग ट्रेंड में नहीं देखेंगे। अगर आप, जाहिर सी बात है, अगर आप बाइंग ट्रेंड में साइन ऑफ वीकनेस अगर आप अपने देखने लग गए, तो आप मेजर लॉस का आपको सामना करना पड़ेगा। वो क्यों? कि भाई फॉर एग्जांपल आपका ट्रेंड क्या चल रहा है? आपका ट्रेंड चल रहा है एज अ बाइंग, कुछ इस तरीके से आपका ट्रेंड चल रहा है, एज अ बाइंग ट्रेंड आपका चल रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब जब भी कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट वेव आनी होती है ना, तो ऐसे साइन बनते हैं टॉप पे। जब बनते हैं टॉप पे ये साइन, बट इन साइन ऑफ स्ट्रेंथ हमारे को मालूम है कि हम लोगों को ट्रेंड का अगेंस्ट तो जाना ही नहीं है। इन साइन ऑफ स्ट्रेंथ तो हम लोग क्या चाहेंगे? इन साइन ऑफ स्ट्रेंथ तो हम हमेशा अपनी एज अ बाइंग की ट्रेड को अपन नंबर वन प्रियोरिटी देंगे। अब बाइंग हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? अब मैं बाइंग के लेवल्स मार्क करता हूँ। ये एक तो हमारा ये वाला ब्रेकर ब्लॉक जोन होता है, और दूसरा जो हमारा जोन होता है वो होता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक और मेजर हाइड लो। अब यहाँ से ये जो साइन बनेंगे ना, ये मेजर कहाँ तक गिरा सकते हैं इसको, मार्केट को यहाँ तक गिरा सकते हैं, या तो फिर इस एरिया तक गिरा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका साइन बना, कंप्लीट हुआ, और आपने यहाँ से ट्रेड में एंट्री ले ली। अब ये फॉर एग्जांपल ब्रेकर ब्लॉक लेवल आ गया, तो इवेंचुअली जाके आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ना, आपका जाके स्टॉप लॉस ही उड़ेगा फालतू में। तो इसी तरीके से आपको एक बात क्या याद रखनी है कि ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। ट्रेंड का हमेशा ख्याल रखना है। सबसे पहले रूल्स लिख देते हैं इसके, देन इंशाल्लाह, देन उसके बाद अपन क्या समझेंगे, देन उसके बाद अपन लोग समझेंगे इसकी शेप्स, कि किस तरीके से शेप्स होती हैं और किस तरीके से इसको ट्रेड करते हैं। सबसे पहला जो इसका रूल है ना, वो आपका है ट्रेंड। हमेशा ट्रेंड का खास तौर पे ख्याल रखा करें। जब भी आपका ट्रेंड एज अ बाइंग का ट्रेंड हो, तो हमेशा बाइंग करने की कोशिश किया करें, या तो फिर जब भी आपका सेलिंग का ट्रेंड हो, तो रिट्रेसमेंट पे एज अ सेलिंग की ट्रेड्स की तरफ ही ज़्यादा सोचा करें। अगर फॉर एग्जांपल बाइंग का ट्रेंड है और अगर आप सेलिंग की ट्रेड की तरफ सोच रहे हैं, तो इसमें आपका मेजर लॉस है। दूसरा रूल आपने ये क्या याद रखना है कि आपको हमेशा जो भी एंट्री करनी है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे लेनी है। अब आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या है? वही चीज़, ऑर्डर ब्लॉक्स, एफवीजीज, ठीक है, हिडन ऑर्डर ब्लॉक, हमारी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रिगर लाइंस, ठीक है। अब एफवीजी क्या होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने बात की हुई है, और अगर इन तमाम चीज़ों के बारे में तो प्रीवियस चैनल पे बात की हुई थी। इस चैनल के ऊपर इसकी वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, और ये पूरे एडवांस कॉन्सेप्ट है एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक्स के, क्योंकि अब सब लोग एसएमसी वगैरह सीख रहे हैं। तो अब जब सब लोग एक भीड़ में आती है ना, तो उसका ट्रेंड ख़त्म हो जाता है, ठीक है, और इसी वजह से
ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, तो ट्रैप से बचने के लिए हम बेसिकली यूज़ में लेते हैं वॉल्यूम्स। दूसरी चीज़ आपको समझ में आ गई। तीसरी चीज़ हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पूरे कॉन्सेप्ट का, वॉल्यूम। बस ये तीन चीज़ आपने ख्याल रखनी है और इंशाल्लाह ट्रेड्स आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन समझते हैं इसकी शेप्स कि किस किस तरीके से शेप्स होती हैं। अब जो हमारा एफर्ट वर्सेस रिजल्ट होता है ना, अब एफर्ट वर्सेस रिजल्ट जो हमारा होता है वो हमेशा कहाँ बनता है, वो हमेशा बनता है अगर हम एज अ सेलिंग ट्रेंड की बात करें ना, कि हमारा फॉर एग्जांपल एज अ क्या है, ट्रेंड हमारा सेल है, प्राइस एज अ ड्रॉप दे रही है। अब ड्रॉप देने के बाद हमारी क्या, हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ से एज अ रिट्रेसमेंट लेग लगना स्टार्ट होती है, कुछ इस तरीके से ये हमारी एज अ रिट्रेसमेंट लेग लगना स्टार्ट हो गई। अब हमें मालूम है कि प्राइस कहाँ तक आएगी, प्राइस आएगी, हमारे दो एरियाज होते हैं। पहला एरिया कौन सा होता है कि भाई पहला एरिया तो होता है आपका ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ के ऊपर अगर बात करते तो ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक कुछ इस तरीके से। और दूसरा एरिया क्या होता है आपका ब्रेकर ब्लॉक जोन। तो ये आपके फॉर एग्जांपल प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक आ रही है, ऑर्डर ब्लॉक को पिक करने, तो हम यहाँ पे एज अ ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। अब हम नंबर वन पीरियोडिटी जो देंगे ना, नंबर वन पीरियोडिटी तो हम किसको देंगे, अपनी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को ही देंगे, उसके अलावा किसी को भी नहीं देंगे। अब फॉर एग्जांपल प्राइस कुछ इस तरीके से आती है और आने के बाद हल्की फुल्की कुछ इस तरीके से डाउन भी चले जाती है अगेन। अभी तक कुछ भी नहीं करना आपने, क्यों, क्योंकि आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, अभी प्राइस इस पे क्या है, अभी प्राइस इस पे नहीं आई। अब जब प्राइस इस पे आएगी तो तब आपने क्या करना है, तब आपने इसके ऊपर रिएक्ट करना है। अभी फिलहाल के लिए क्या करना है, वेट करना है। अब कुछ इस तरीके से आ गई प्राइस और आने के बाद अब हमने देखा कि यार यहाँ पे तो प्राइस ने एज अ लिक्विडिटी भी क्रिएट कर दी, जिसे आप लोग इंड्यूसमेंट भी कहते हैं। यहाँ पे प्राइस ने एज अ लिक्विडिटी भी क्रिएट कर दी कुछ इस तरीके से ये। अब फॉर एग्जांपल जब भी प्राइस क्या करेगी, अब जब भी प्राइस आएगी इसके ऊपर तो यहाँ से आपको एज अ अच्छा सेलिंग मिलेगी। अब फॉर एग्जांपल प्राइस क्या करती है, प्राइस आना स्टार्ट करती है अगेन कुछ इस तरीके से देने के बाद सेलिंग वेव नहीं जाती नीचे, नहीं करती ब्रेक। प्राइस क्या करती है, प्राइस अगेन कुछ इस तरीके से उठती आती है और अब की बार जब उठती है तो वो हमारे जोन पे आ जाती है कुछ इस तरीके से। अब जब हमारे जोन पे आ गई तो हम कुछ भी नहीं करेंगे अभी, क्यों, क्योंकि हम एग्रेसिव ट्रेड्स नहीं करते, हम सिंपली वेट करेंगे किस चीज़ का, क्या यार हमारे को कंफर्मेशन मिले। अब एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो कंफर्मेशन है किस चीज़ की है, जो आपकी कंफर्मेशन है ना EVR, वो दिखता किस तरीके से। इन सेलिंग सिनेरियो अगर हम बात करते हैं EVR की, तो वो दिखता है इस तरीके से कि भाई एज अ पिन बार आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से एक बाइंग की कैंडल होती है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बाइंग की कैंडल होती है और पीछे से एज अ बाइंग लेग लगती हुई आ रही होती है और टॉप पे आके कुछ ऐसी कैंडल बनती है जिसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है कुछ इस तरीके से छोटा। और जो नेक्स्ट कैंडल लगती है ना, जो कि क्या कहते हैं, जो बनाएगी एज अ पिन बार सॉर्ट ऑफ इस तरीके से ये, और इसका वॉल्यूम होगा प्रीवियस से बड़ा। और आपने एक चीज़ ख्याल रखनी है कि ऊपर से लिक्विडिटी ले के बने ये, अगर विदाउट लिक्विडिटी बनेगा ना, तो अगर विदाउट लिक्विडिटी बनेगा तो नहीं चलेगा ये उतना अच्छा। अगर लिक्विडिटी लेके बनेगा तो ये प्राइस को नीचे एज अ काफ़ी ड्रॉप कर देगा। अगर इसका वॉल्यूम के हाई के ऊपर भी अगर ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं भी आता है इस जगह पे, ये टॉप पे, तो अगर इस कैंडल प्रीवियस कैंडल के 70-80% भी वॉल्यूम आ जाए ना, तो ये बेस्ट हमारा EVR होगा। आई होप कि EVR की डेफिनेशन, EVR की आपको समझ में आ गई होगी कि EVR किस तरीके से हमारा EVR बनेगा। अब इस एरिया पे आके सेम टू सेम वही चीज़ होती है जो हम बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम्स हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं।
कि भाई नीचे वॉल्यूम्स अच्छे खासे लग रहे हैं, कुछ इस तरीके से वॉल्यूम्स लगते हुए आ रहे हैं, कुछ इस तरीके से वॉल्यूम्स लगते हुए आ रहे हैं। अब टॉप पे आके कुछ इस तरीके से एक सेलिंग कैंडल बनती है, जिसका कुछ इस तरीके से ये द पिन बार, और जिसका जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम होता है इससे भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम सेल बाई की कैंडल से। तो टेंशन नहीं लेनी, सिंपल सी बात है, आपने एज अ डायरेक्टली यहाँ से करना होता है इसमें सेल। स्टॉप लॉस रहेगा ईवीआर के ऊपर, या तो फिर अगर थोड़ा सा सेफ एसएल रखना है तो आप इस जोन के ऊपर भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, यहाँ कहीं पे, ठीक है। थोड़ा सेफ स्टॉप लॉस रखना है तो आप इस जोन के ऊपर भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ से एंट्री है और जहाँ पे गिरी है ईजिली आपको वहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट देती है। अब इसको हमने किस किस तरीके से देखना है और कहाँ कहाँ पे देखना है। अब एक चीज़ आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि आपने इसको कहाँ कहाँ पे देखना है और किस किस तरीके से देखना है। चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से अपन को इसके ऊपर ट्रेड करनी है। यूरो यूएसडी का ये चार्ट है और इसका मैं वॉल्यूम ओपन कर देता हूँ। प्राइस ने देखिए मेजर हाई लो ब्रेक किया, ये पूरी लिक्विडिटी प्राइस ने अगर हम यहाँ पे देखें तो एज ए लिक्विडिटी क्रिएट यहाँ पे की हुई थी कुछ इस तरीके से। प्राइस आई ये तमाम लिक्विडिटी स्वीप्स की, और इन तमाम लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद ये जो हमारे वीकली का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वीकली का हिडन ऑर्डर ब्लॉक पर प्राइस आई। आने के बाद प्राइस ने क्या किया, सेलिंग वेव दे दी। हमने कुछ भी नहीं किया क्योंकि अभी तक यहाँ पे हमारा कोई वॉल्यूम का साइन नहीं बना। एक साइन बना बट ये 2 बार रिवर्सल अभी वैलिड नहीं था। प्राइस अगेन गई, अगेन आई, यहाँ पे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बना दी। अभी भी हम क्या करेंगे, अभी भी हम सिंपल सी बातें वेट ही करेंगे और कुछ भी नहीं। अब हम वेट करेंगे कि प्राइस ने क्या किया, सिनेरियो नंबर 1 बनाया, हमने कुछ भी नहीं किया, प्राइस अगेन आई, अगेन कुछ इस तरीके से गई और प्राइस ने हाई स्वीप कर दिया। अब हाई स्वीप करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो एज अ 2 बार रिवर्सल यहाँ पे मिला है। हमने फॉर एग्जांपल हमने एंट्री नहीं ली यहाँ से क्योंकि हमने कहा कि यार ये एज अ मोमेंटम कैंडल नहीं है, तो हमने किया वेट। प्राइस गई अगेन अपर ट्रिगर लाइन से, ये देख लीजिए क्या बना है, ईवीआर बनाया। अब सिंपल सी बात है, हम करेंगे यहाँ से डायरेक्टली शॉर्ट। हमें दो दो कंफर्मेशन मिल गई, तीसरी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की भी, हमारा क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा अभी क्योंकि डिफाइंड नहीं है तो इसके ऊपर भी रख सकते हैं, हम रखेंगे इस हाई के ऊपर थोड़ा सा सेफ, क्योंकि करेंसी एक और करेंसी में कुछ इतने बड़े स्टॉप लॉसेस नहीं बनते, और हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा जहाँ से प्राइस गिरी यहाँ तक ईजिली हमारा एज अ टेक प्रॉफिट हिट हो गया। यहाँ पे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसका वॉल्यूम आई डोंट नो कि क्या हो गया ये। इन्वर्टेड स्केल, इन्वर्टेड स्केल, रेगुलर पर्सन, आई डोंट नो क्या हो गया ये, बट ये वॉल्यूम का चार्ट ओके। हमारा इजीली टेक प्रॉफिट रहेगा कहाँ पे, हमारा इजीली टेक प्रॉफिट रहेगा इस लो के ऊपर, और प्राइस इजीली हमारा टीपी हिट कर देगी। एक तो सिनेरियो हो गया ये वाला। अब ऐसा दूसरा सिनेरियो देखते हैं इसी तरीके से। दूसरा सिनेरियो बना है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे अपन चलते हैं, और वीकली टाइम फ्रेम पे चलने के बाद हम यहाँ क्या देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कुछ इस तरीके से। यार ये क्या हो गया वॉल्यूम को, आई डोंट नो कि क्या हो गया, बट अगर हम यहाँ पे चल के देखें ना इस एफ के ऊपर प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने एज अ अगर वॉल्यूम की बात करूँ मैं तो एज अ यहाँ पे एक वॉल्यूम को भी बड़ा करना पड़ेगा।
डोंट नो कि क्या हो गया, ये किस तरीके से सेट होगा। अब हम देखेंगे ना यहाँ पे, ये देखिए बाइंग की कैंडल में वॉल्यूम छोटा है और सेल के कैंडल में वॉल्यूम इसके सेम टू सेम अबव है और थोड़ा सा इससे बड़ा ही है। तो ये हम यहाँ से करेंगे एज अ शॉर्ट, और यहाँ पे हमारे अप थ्रस्ट भी लगे हुए थे, तो लिक्विडिटी भी प्रेजेंटली यहाँ से करेंगे शॉर्ट। और कहाँ तक शॉर्ट करेंगे हम, इस एरिया तक, और इस एरिया तक प्राइस इजीली आ गई। और इसी तरीके से अगर हम टॉप से ही देखें ना, कि देखिए टॉप से जो रिट्रेसमेंट आना स्टार्ट होती है प्राइस में लिक्विडिटी स्वीपिंग के बाद, देखिए यहाँ पे ये बना EVR। इसमें जब इस तरीके से बनते हैं ना, तो इसका जो टारगेट होता है वो होता है सिंपली ये वाला कैंडल का लो। बट अगर ये कैंडल के लो को भी ब्रेक कर दे तो आप यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हैं, वरना अदरवाइज इसमें स्टॉप लॉस तो इतने बड़े बनते ही नहीं हैं, तो यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर आप देखें ना कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट आई है, अभी ट्रेंड अलाइनमेंट नहीं है, तो आप इसको एज अ मेजर हायर लो तक ही रखें, या तो फिर ब्रेकर ब्लॉक तक। कुछ इस तरीके से इसके टेक प्रॉफिट्स होते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।